शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एकमात्र कार्यक्रम नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने की एक रोशनी है, यह आपके जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का रास्ता है। राम नारायण राम 3 शब्दों से बना ये साउंड एनर्जी का कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने से भी आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। ये बदलाव एक ऐसा बदलाव जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, समझाएगा, देखने की और बोलने की आपको समझ लेकर आएगा। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। तो प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न है, इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि मानव कल्याण कैसे होगा। लोग अपने कल्याण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कल्याण कैसे हो। लेकिन जैसे आप हमेशा से बताते हैं, मेडिटेशन आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि क्या मेडिटेशन करने के बाद हमें कुछ और करने की ज़रूरत है कल्याण करने के लिए अपने, या सिर्फ मेडिटेशन से ही हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? ये साइंटिफिक है, मेडिटेशन साइंटिफिक है, ये विज्ञान है, ये रियलिटी है, ये सार्वजनीन है, विश्वजनीन है। इसलिए धरती में 800 करोड़ मनुष्य है, इंसान है। तो हर मनुष्य का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है, मन है। तो हम तो दाल चावल खाते हैं, हर इंसान खाते हैं। तो हमारा शरीर का अंदर, हमारा मन का अंदर अनगिनत मन है। अनगिनत जो 50,000 करोड़ मन, आत्मा, चैतन्य है, ये क्या खाएगा? उनका ऊर्जा, सबका क्लाब मिलके हमको पूरा पावर देता है, शक्ति देता है और एनर्जी देता है। वो एनर्जी को कंटिन्यू रखने के लिए हर बंदा को मेडिटेशन करना चाहिए। सभी धरती का 800 करोड़ मनुष्य अगर हर रोज मिनिमम 2 घंटा मेडिटेशन करेगा, तो धरती में विदाउट रक्तपात से कोई खून बहाना नहीं पड़ेगा, कोई खून बर्बादी करना नहीं पड़ेगा। धरती आप से आप, प्रकृति आप से आप, हमारा अपनापन हो जाएगा। प्रकृति को हम दुश्मन बनाया, हम खुद का दुश्मन बन गया, खुद का दुश्मन बन गया। ये कितना शर्म की बात है, कितना लज्जा का बात है, कितना दुश्मन की बात है। मनुष्य का दुश्मन है। कोई पेड़ पौधे का दुश्मन नहीं है, पानी का दुश्मन नहीं है, सूरज का दुश्मन नहीं है, हवा का दुश्मन नहीं है, चंद्रमा का दुश्मन नहीं है। अनगिनत तारे नक्षत्र, ट्रिलियन मिलियन जो काउंटिंग नहीं कर सकता है, वो आसमान में कोई किसी से लड़ाई नहीं है, कोई किसी से झगड़ा नहीं है, कोई किसी का मनमानी नहीं करते, कोई अपनापन नहीं करते, कोई वहाँ आसमान में व्यक्ति मालिकाना नहीं है, कोई वहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। जितना कुछ ये धरती के ऊपर बर्बादी का काम कर रहा है, और मनुष्य जानबूझ के करती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मनुष्य को आज यू टर्न लेना चाहिए और घूम जाना चाहिए। धरती ऐसा घूम रहा है, धरती हिल गया, एक तरफ हो गया। 800 करोड़ आदमी है, 1500 आदमी ऊंचा में बैठा है, सबसे रिच, ट्रिलियन मिलियन हो गया, और धरती इधर हो गया। एक तरफ ऊंचा हो गया, एक तरफ नीचा हो गया। धरती अनबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया।
तो धरती जिएगा कैसे? इसलिए धरती में जो कुछ बर्बादी आगे होने वाला है, इसका कारण सिर्फ मनुष्य का है। तो अभी मनुष्य का भला नहीं चाहेगा, अच्छा नहीं चाहेगा, कल्याण नहीं चाहेगा, तो मनुष्य का बर्बादी का कारण बनेगा। इसलिए सभी मनुष्य पढ़े लिखे जितना है, एजुकेटेड है और जस्टिस लोग है, विज्ञानी है, साइंटिस्ट है, नोबेल विजयी है, पीएचडी होल्डर है, प्रोफेसर लेक्चरर है, सब सोचिए जी आप तो 60-70 साल का बाद, 100 साल का बाद मरने पड़ेगा, जाने पड़ेगा। धरती में आया तो जाना सबको पड़ेगा। तो आप क्या लेके जाएंगे? आपका पनिशमेंट तो होगा ही होगा। जो जस्टिस लोग नीचा कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो विचार करती है, जस्टिस लोग को विचार कौन करेगा? उनको भी सोचा है जस्टिस लोग? ये हम सबका विचार करती है, हमारा कोई गलती नहीं है। घर में बाहर में चलते फिरते चिंतन में, मनन में, मंथन में, चिंतन में हम कोई गलती नहीं करते हैं। चिंतन में हमारा सेक्स जागता है, चिंतन में हमारे जीवा में इमली के बारे में चिंतन करेंगे तो हमारा जीवा में पानी आ जाता है, रस का पानी आ जाता है। तो हमारा चिंतन में चाहे बुरा हो अच्छा हो, सब एक्शन होता है। तो एक्शन के लिए हमको तो जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। जो चिंतन में गलती करते हैं वो भी गलती है, जो प्रैक्टिकल करते हैं वो भी गलती है। तो इसलिए कोई गलती कर्म करने के लिए चिंतन करना पड़ता है। चिंतन आता है, हम फिर खुद चिंतन करती है। दोनों चिंतन का बीच में हमारा विवेक घुस जाता है। विवेक हमको अलर्ट करती है, सावधान बने सुनाते हैं और सावधानी देते हैं और रुकते हैं और रोते हैं। विवेक ही हमारा आत्मा है, विवेक हमारा मन है, मन हमारा मैग्नेट है। मैग्नेट, अनगिनत मैग्नेट, 50,000 करोड़ जो आत्मा से हमारा सबका शरीर बना है। ये शरीर कितना कीमत है? 800 करोड़ मनुष्य का, धरती का इतना सब कुछ है। तो जो इंसान में, सभी इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, मनुष्य है, अनगिनत मनुष्य का अंदर मनुष्य है। इनका बारे में कोई चिंतन नहीं करते। कोई साइंटिस्ट आज तक नहीं बताया जो बात हमारा महागुरु बाला मुझे ने बताया, हजारों बार बताया, साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस को बताया। तो इसके बारे में आप लोग सोचिए, सत्येंद्र बोस जो साइंटिस्ट बना है, बाला मुझे का फार्मूला लेके ही बना है। और जो साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस ने जो गॉड पार्टिकल ईश्वर को आविष्कार किया, इसका फॉर्मूला गुरु बाला ब्रह्मचारी वीरेंद्र चक्रवर्ती ने दिया है, हमारा महागुरु ने। इसलिए धरती का इंसान को अभी जरूरतमंद, इमरजेंसी सोचने का और चिंतन करने का, बैठ के बातचीत करने का, एकजुट होने का, धरती का कल्याण के लिए, सबका कल्याण के लिए, सभी मनुष्यों का जीने के लिए बैठक करके धरती में जो समस्या है मैन मेड, इसको हटा के प्रकृति बेस, नेचर बेस, आसमान का जो सिस्टम है, आसमान जो कहती है, आसमान से हम लोग आया है, आसमान ही हमारा असली पिता माता है। और वही आसमान का नाम है रामो नारायण राम। और जो अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, भगवान बोलो, जितना देव देवी है, किसी को करने से कोई आने वाला नहीं है, ना कोई आ सकता है, ना किसी का हिम्मत है। जो इजराइल अरब कंट्री में इतना बम मार रहा है, इतना बर्बादी कर रहा है अमेरिका को लेके, तो अमेरिका का कल्याण हो जाएगा क्या? आगे देखो ना अमेरिका क्या हाल होता है। तो अभी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो तो अगला जन्म में वो मोहम्मद नबी मोहम्मद थे, मुस्लिम धर्म का प्रचारक, सबसे बड़ा नबी, आखिरी नबी। तो नबी अभी इस्लाम धर्म को खत्म करने के लिए सभी काम करेगा, देखते रहो। रस्सी का साथ दोस्ती हो गया। 3 महीना पहले हम ये बात फिर बताने वाला है, जो रस्सी का साथ अमेरिका फ्रेंडशिप हो गया, बंधुत्व हो गया, रिश्तेदारी बन गया और अरब कंट्री को बांट के ले लेगा। इजराइल 50% अरब कंट्री ले लेगा, बड़ा इजराइल स्टेट कंट्री बन जाएगा। रशिया बाया तरफ ले लेगा, दाना तरफ का माल अरब कंट्री का अमेरिका ले लेगा। जब तेल और खनिज पदार्थ खत्म हो जाएगा,
मिट्टी का नीचे का चीज हर चीज वो लोग को मिल जाएगा। बाद में धरती छोड़ के वो रशिया अमेरिका अलग से चला जाएगा। धरती में जो 800 करोड़ बंदा है, मनुष्य है, इंसान है, लोग है, वो बिना धर्म में यहाँ आ गया। धर्म का वस्तु से हमारा शरीर बना है, सबका शरीर, हर इंसान का 800 करोड़ बंदा का सभी शरीर जो पंचभूत से बना हुआ है वो है खेती अब तेज मरुद पानी हवा ऊर्जा, पानी हवा ऊर्जा, आसमान और धरती, ये पंचभूत से हमारा शरीर बना है। यही तो धर्म हमारा धर्म है। उनका खान पान, उनका नीति, उनका आदर्श, उनका जो सिस्टम हमारा धर्म है। अलग से धर्म की क्या जरूरत है? अगर अलग से धर्म का जरूरत होता है तो अल्लाह सर्वशक्तिमान है, तो अल्लाह रहते हुए होते हुए तो हिंदू लोग कहाँ से आ गया? इस्लाम लोग रहते हुए क्रिश्चियन लोग कहाँ से आ गया? बुद्धिस्ट लोग कहाँ से आ गया? अल्लाह को दिखाई नहीं देता है, अल्लाह कान में नहीं सुनता है, अल्लाह का कोई ताकत नहीं है, अल्लाह का हिम्मत नहीं है। ऐसा अल्लाह को हमको जरूरत क्या है? ऐसा भगवान का जरूरत क्या है? अगर भगवान सही है तो मुसलमान धर्म कहाँ से आया? अगर क्रिश्चियन का गॉड अच्छा है, सही है, तो ये बुद्धिस्ट धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म कहाँ से आ गया? ये सब धर्म की क्या जरूरत है? 4000 छोटा मोटा धर्म है। हर गांव में एक एक जाति गोष्ठी का एक एक धर्म बन गया। ये मैन-मेड धर्म नहीं चलेगा। ये जितना दिन धरती में लागू रहेगा, अप्लाई करेगा मनुष्य, वो खुद बर्बाद होगा, सबको बर्बादी करेगा। इसलिए मैन-मेड हर चीज सब बंद करके आसमान का तरफ देखो और चिंतन करो, सोचो आसमान में क्या कानून है, क्या लॉ है, क्या सिस्टम है, क्या कर्म है, ध्यान है, गरम है, उसको लागू करिए। आसमान को याद करिए और खुद को याद करिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या लेके जाएंगे मरने के बाद। ये हमारा सोच चिंतन होना चाहिए। जब तक खुद को बारे में नहीं सोचेंगे, वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ आसमान, पार्ट ऑफ राम नाम। इसलिए हमारा सबका आदि पिता माता है, सभी जीव पानी का, सभी उद्भिद कीट पतंगों का, सबका आदि पिता माता है हमारा आसमान, स्काई। वही है हमारा राम नारायण नाम। उनका असली नाम से पुकारो। अल्लाह बोल के पुकारने से ना अल्लाह आएगा, ना गॉड बोल के पुकारने से गॉड आएगा, ना भगवान बोल के कोई किसी को पुकारेगा तो ना भगवान आएगा, ना जीसु मिशु बुद्धिस्ट कोई आएगा, कोई आने वाला नहीं है। मनुष्य का धर्म, मनुष्य का कॉन्सेप्ट कभी सही नहीं हो सकता है। जो कॉन्सेप्ट सूरज का है, जो कॉन्सेप्ट पानी का है, जो कॉन्सेप्ट हवा का है, जो कॉन्सेप्ट धरती का है, ये सब चारों चीज आसमान से आया। आसमान का गोद में पैदा हुआ, आसमान का गोद में विराज कर रहा है। आसमान हमारा आदि पिता माता है, उनका आदि नाम है रामो नारायण राम। यही राम नारायण को याद करो, मेडिटेशन करो, जब तक करो। 12 घंटा अंधेरा है, 12 घंटा उजाला है, ये हम लोग हर रोज 24 घंटे का अंदर हर दिन हम लोग डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए 24 घंटे का अंदर 2 घंटा खुद के लिए रखिए और 2 घंटा सोने का टाइम, सोने से पहले मेडिटेशन करिए और खुद को याद करिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अगर ये अच्छा नहीं लगता है तो बोलो वहाँ, वो भी अच्छा नहीं लगता है तो राम नाम करो। राम नाम अच्छा नहीं लगता है तो चुपचाप बैठ के चिंतन करो। चिंतन करते करते तुम अपनापन आ जाएगा एवं तुम्हारा अंदर समा जाएगा और तुमको सबको दिखाई देगा। थर्ड आई से, एक करने से सभी मनुष्य आपसे आप सब बीमारी दूर होगा, सब समस्या दूर होगा, परेशानी नहीं रहेगा, पैसा कमी नहीं रहेगा। जब हम लोग जन्म लिया, सब कुछ पहले से ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने, वो तो दिखाई नहीं देता है, पुकारने से आता नहीं है, लेकिन राम नाम आता है। राम नाम को पुकारो, राम नाम को याद करो, राम नाम को शरण करो, मनन करो, मंथन करो, उनको ऊपर विश्वास रखो। राम नाम बात करता है, राम नाम सुनता है, राम नाम सबका कल्याण करते हैं। उनका हमारा आदि पिता माता का नाम ही रामो नारायण राम है। सभी जीव का, सभी प्राणी का, सभी मनुष्यों का पिता माता है आसमान। वही आसमान का असली नाम रामो नारायण राम। इसी नाम से
इसी ध्वनि को याद करो। साउंड एनर्जी से प्रकृति सृष्टि हुआ है और आसमान भी ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, मंथन कर रहा है, सूरज भी कर रहा है, अनगिनत तारे नक्षत्र ट्रिलियन मिलियन जो काउंटिंग नहीं कर सकता वो भी शून्यों में आसमान में घूमते रहते हैं और कर्म करते रहते हैं और राम नाम ध्यान जप करती है। आप साउंड लाके साइंटिस्ट को बोलिए ना, वो लोग बैठ के आसमान में क्या कर रहा है, इतना अनगिनत तारे नक्षत्र, उसका काम क्या है। और जिसने इसको पैदा किया, सृष्टि किया, अनगिनत तारे नक्षत्र, सूरज चंद्रमा, तो ये सृष्टि करने का जरूरत क्या था। अगर जरूरत है तो साइंटिस्ट चंद्रमा में चला गया, बॉडी लेके जा सकता है, बॉडी को छोड़ के आप सब आत्मा को, मन को लेके जा सकता है। मन का गति सबसे ज्यादा है, आलो का गति, लाइट का गति सबसे ज्यादा नहीं है, माइंड का गति सबसे बड़ा गतिशील है। इसलिए माइंड को पहचानिए। माइंड हमारा मन है, मन ही हमारा शरीर है, शरीर हमारा माइंड है, माइंड मैग्नेट है। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, संतान दल से जुड़ने के लिए जो नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, संतान दल से जुड़ सकते हैं। और संतान दल से जुड़ने के बाद, जैसे कि प्रेसिडेंट पूरे एपिसोड में सिर्फ एक ही बात आपसे कहते हैं कि मैन मेड चीज़ों से आपको दूर रहना है, मैन मेड चीज़ों को आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और जब आप मैन मेड चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ, बहुत ईजी, बहुत आसान हो जाएगी। और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह, अपने हिसाब से जी सकते हैं। उसमें ना तो कोई आपके ऊपर रूल करने वाला होगा और ना ही कोई आपको डिसीजंस देने वाला होगा। तो ज़रूरी होगा कि आप खुद को बदलें, खुद को समझें और सही मार्ग पर चलें। और आप सही मार्ग पर तभी चलेंगे जब आप राम नारायण राम की एनर्जी को समझेंगे, जब आप संतान दल से जुड़ेंगे। तो संतान दल से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल करके जुड़ सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। सिर्फ ₹1 आपको देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, एक और ख़ास विषय पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़ें अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।